एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। ऐसी ही एक वीरांगना की बात करेंगे आज। कनकलता बरुआ भारत की ऐसी ही शहीद की बेटी थी, ऐसी ही शहीद थी, बेटी थी इस देश की। कौन थी कनकलता बरुआ? आइए बताऊंगा मैं, वीरेंद्र सिंह। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, कहीं हम भूल न जाएं उन वीर और वीरांगनाओं को, उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप का बलिदान दे दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित किया। कनकलता बरुआ का जन्म 22 दिसंबर 1924 को आसाम के बारंगबाड़ी गांव में हुआ था। इनके पिताजी कृष्णकांत बरुआ जी थे। ये बचपन में ही अनाथ हो गई, इसलिए इनका लालन पोषण इनकी नानी के घर पर हुआ था, नानी के घर पे हुआ था। और कनकलता इन सब के बावजूद जब से समझ आई, कनकलता का झुकाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ होता गया। ये राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से ही उनके अंदर आ गई थी। एक बार मई 1931 में ममेरी गांव में एक रैयत सभा आयोजित की गई थी। उस रैयत सभा में उस समय कनकलता की उम्र मात्र 7 वर्ष थी। फिर भी सभा में अपने मामा के साथ सभा में गई, वहां भाग लिया। सभा के अध्यक्ष उस समय के प्रसिद्ध नेता ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे। ज्योति प्रसाद अग्रवाल प्रसिद्ध कवि भी थे और उनके द्वारा असमी भाषा में लिखे गए गीत घर घर में गाए जाते थे, बहुत लोकप्रिय थे। कनकलता अग्रवाल जी के गीतों से कनकलता भी बहुत प्रभावित और प्रेरित हुई और इन गीतों के माध्यम से कनकलता के बाल मन में ही राष्ट्रभक्ति का बीज पैदा हो गया, अंकुरित हो गया। उसके बाद 1931 में जो रैयत अधिवेशन में भाग लेने गए थे, जिसमें कनकलता भी गई थी, जिनकी उम्र 7 साल थी, तो सभी भाग लेने वालों को राष्ट्रद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। इसी घटना के कारण आसाम में क्रांति की आग चारों तरफ बहुत तेजी से फैल गई। मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह ब्रिटिश सेना के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध और देश के कोने कोने में फैल गया था। असम भी अछूता नहीं रहा इससे। असम के शीर्ष नेता जो थे, जो कांग्रेस अधिवेशन में गए हुए थे, जैसे ही आसाम में लौट कर आए, उन्हें आते ही पकड़ करके जेल में डाल दिए गए सारे। जब सब जेल में डाल दिए गए तो अंत में फिर ज्योति प्रसाद अग्रवाल को वहां का, असम का नेतृत्व क्रांतिकारियों का संभालना पड़ा। उनके नेतृत्व में गुप्त सभाएं की गईं, पुलिस के अत्याचार और बढ़ते गए। स्वतंत्रता सेनानियों से जहां से भी मिले उनसे जेलें भर दी गईं, आसाम की भी। कई लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनना पड़ा। अंग्रेजी शासन के दमन चक्र के साथ जैसे जैसे अंग्रेज दमन नीति बढ़ाते गए, वैसे ही आंदोलन भी लगातार बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। इसके बाद फैसला हुआ, एक गुप्त सभा में 20 सितंबर 1942 को एक फैसला हुआ कि तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया। उस समय कनकलता विवाह योग्य हो गई थी,
लेकिन विवाह की परवाह न करते हुए उन्होंने भारत की आज़ादी को अधिक महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने उसको स्वीकार किया। मान चुकी थी कि आज़ादी हमारी शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। अंत में तय तारीख के अनुसार 20 सितंबर 1942 के दिन तेजपुर से 82 किलोमीटर दूर गहपुर थाने पर तिरंगा फहराया जाना था। कनकलता भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। कनकलता जो आत्म बलिदानी दस्ता महिलाओं का था, उसका नेतृत्व कर रही थी। गहपुर थाने की ओर चारों तरफ से बहुत सारे जुलूस उमड़ पड़े। जब जुलूस उमड़ पड़े, दोनों हाथों में तिरंगा थामे कनकलता उस जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को ये संदेह हुआ, खासकर पुरुषों को, कि कनकलता और उनके जो साथी हैं कहीं ये भाग ना जाएं डर करके। जब ऐसा कनकलता को लगा कि ऐसा संदेह कर रहे हैं, तो कनकलता ने एक शेरनी के तरह गरजते हुए उनको चेतावनी दी, अपने पुरुष साथियों को, कि हमें अबला मत समझो, हमें ऐसी भूल मत करना, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ऐसे नारों से आकाश को चीरती हुई और पूरे और जोश खरोश के साथ कनकलता आगे बढ़ती गई। जब आगे बढ़ती गई तो थाने के जब करीब पहुंच गए, पीछे से जुलूस के बहुत सारे नारे सभी लगाते आ रहे थे। उस जत्थे के सदस्यों ने थाने पर झंडा फहराने की होड़ सी लग गई कि कौन सबसे पहले झंडा फहराएगा। हर व्यक्ति सबसे पहले अपना झंडा फहराने के लिए बेचैन था। थाने का जो प्रभारी था वो जुलूस को रोकने के लिए बाहर निकल के आया, सामने खड़ा हो गया और कनकलता ने उससे कहा कि रास्ता मत रोको, हमारा रास्ता मत रोकिए, हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ तिरंगा झंडा फहराने आए हैं, तिरंगा झंडा फहराकर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं, ज्योति जगाने आए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन वो जो थाना प्रभारी था उसने उसकी बात को नहीं माना और उसने कहा कि अगर अब तुम थोड़े से भी आगे बढ़े, 1 इंच भी आगे बढ़े, तो फिर गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता ने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ी और कहा कि हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती, तुम चलाओ गोलियां जितनी चला सकते हो, पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। हम जिस काम की सोच के आए हैं, झंडा फहराने के लिए आए हैं और झंडा फहरा के ही जाएंगे। इतना कहकर ज्यों ही कनकलता आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सबसे पहली गोली कनकलता की छाती में लगी। कनकलता, दूसरी गोली उनके साथी थी मुकुंद काकोती को लगी, जिससे उसकी तत्काल वहीं मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु के बाद गोलियां लगातार चलती रहीं। कनकलता नीचे गिर गई, लेकिन उसने झंडे को नहीं गिरने दिया, न झंडे को गिरने दिया, न झंडे को झुकने दिया। तो इस तरीके से युवकों के मन में स्वतंत्रता की अखंड ज्योति भी जल रही थी, जिसके कारण गोलियों की परवाह न करते हुए वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते हुए कनकलता जब गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उनके हाथों से तिरंगा नहीं झुका। उसका साहस और बलिदान देखकर युवकों को और ज़्यादा जोश आया, बहुत ज़्यादा जोश बढ़ गया। तो कनकलता के हाथों से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने
सीना तान कर जो वीर बलिदानी युवक थे आगे बढ़ते गए, गोलियों खाते गए, गिरते गए। झंडे को दूसरा आदमी लेकर आगे बढ़ता गया, किसी ने भी झंडे को नहीं गिरने दिया। एक के बाद एक वीर पुरुष गिरते गए हमारे क्रांतिकारी, लेकिन झंडे को किसी ने ना तो झुकने दिया ना ही गिरने दिया। उस एक के बाद दूसरे के हाथ में झंडा थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने के ऊपर झंडा फहरा दिया। तो ऐसा था जुनून स्वतंत्रता सेनानियों का कनकलता के नेतृत्व में। इस तरीके से नेतृत्व करती हुई कनकलता शहीद हुई। कनकलता के साथ में मुकुंदी काकोती शहीद हुई और सैकड़ों हजारों की तादाद में बहुत सारे और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए। और शहीद होने के बाद कनकलता को जो स्वतंत्रता सेनानी कंधे पर उठाकर ले गए और उनका अंतिम संस्कार जहां उनका घर था बांगरवाड़ी में किया गया और अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक मजबूती हुई कनकलता के बलिदान से। तो इस तरीके से कनकलता ने जब उनकी शादी की उम्र हो रही थी तो शादी को तिलांजलि देकर उन्होंने देश की आज़ादी को चुना, देश की आज़ादी का वर्ण किया और देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गई। मैं नमन करता हूं ऐसी वीरांगना शहीद बेटी कनकलता को, जिन्होंने जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन विडंबना है इस देश के इतिहासकारों की कि एक महिला होते हुए उसका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं आता। और बहुत सारे कनकलता जैसी बहुत सारी वीरांगनाएं इस देश में हुई, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में और उसके बाद 1947 तक लगातार अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया। ऐसे बहुत सारे इस देश के निवासी रहे, इस देश के मूल निवासी, गरीब, मजदूर, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, अनुसूचित जाति के अछूत, सभी ने अपना बलिदान दिया। लेकिन इतिहासकारों ने किसी का नाम स्वतंत्रता संग्राम में नहीं आने दिया, क्योंकि इतिहास गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का, आम आदमी का नहीं लिखा जाता। इतिहास तो सरमाएदार लोगों का लिखा जाता है। इतिहास तो जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, जो सामंतशाही लोग हैं, जो राजे रजवाड़े हैं, उनका लिखा जाता है। जो भारत के इतिहास ने सिद्ध कर दिया 1857 के विद्रोह में और उससे पहले भी जो आदिवासियों के बहुत सारे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुए, भारत के किसी जमींदार, साहूकार और पुरोहितों ने, नवाबों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों की सेनाओं के साथ अपनी सेनाएं भेजी थीं। इस देश के जो निवासी थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, उनका दमन इन्होंने किया था। इस देश के सरमाएदारों ने, इस देश के सामंतों ने, और इतिहास में भी उन्हीं का नाम है। लेकिन बहुत देर तक नहीं दबाया जा सकता। मैं धन्यवाद करता हूं उन बहुजन इतिहासकारों का जो इन महापुरुषों का, वीर और वीरांगनाओं का, इन बलिदानियों का इतिहास निकाल के ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है, एक श्रृंखला शुरू की है कि कहीं हम भूल न जाएं उन वीर और वीरांगनाओं को जिन्होंने देश की खातिर अपने आप को बलिदान किया। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का जो इसको शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ आज बस यहीं मैं वीरेंद्र सिंह आपका धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो देखते रहिए एसएम न्यूज़,
कहीं हम भूल न जाएं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।